साथियों, देश में यूजीसी 2026 के नए नियम आए हैं। पूरे देश के अंदर बड़ा भारी घमासान मचाया गया है। 4 लोग बंद कमरे में कुर्सियों पर बैठे हैं तो हमारे देश का महान गोदी मीडिया कह रहा है कि बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक हिली हुई है और यूजीसी बिल का भारी विरोध किया जा रहा है। देश का बड़ा तबका इसको लागू नहीं होने देगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये 15वीं शताब्दी नहीं है, ये 21वीं शताब्दी है। और हम अच्छे से जानते हैं हमारे देश की गोदी मीडिया का चरित्र कि तुम खुद कास्ट बेस्ड कम्युनिटी हो और तुम कहीं ना कहीं हमारे सूत्र बताते, जैसे तुम्हारे सूत्र बताते हैं ना, हमारे सूत्र बताते हैं कि हमारे देश की गोदी मीडिया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोगों की सोच का अंदरूनी समर्थन करती है। और एक पॉडकास्टर है, वो इस बात को चीख चीख कर कह रहा है, हम जानते हैं उसके अंदर के जातिवाद को, वो चीख चीख कर इस बात को कह रहा है कि पुरखों की गलती की सजा आज की पीढ़ी को नहीं दी जानी चाहिए। तो मेरे भाई, मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरी इस अल्प बुद्धि पर मुझे हंसी आती है। जहां समानता की बात आती है तुम्हारे पेट में बड़ा दर्द होता है। बड़े कौंधिया उठते हो ना तुम लोग। कौन कहता है कि पुरखों की गलती की सजा आज की पीढ़ी को दी जा रही है? जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सजा उनको दी जाएगी। जो महिलाओं का शोषण करते हैं, सजा उनको दी जाएगी। जो फिजिकली हैंडीकैप के ऊपर हास्यास्पद बात करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, सजा उनको दी जाएगी। ये बिल, ये एक्ट सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए नहीं है, ये बिल महिलाओं के लिए भी है। और महिलाएं सिर्फ किसी एक जाति में नहीं होती हैं, महिलाएं सिर्फ किसी एक धर्म में नहीं होती हैं। फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप किसी एक जाति, किसी एक धर्म में नहीं होते हैं। अपनी इस अल्प बुद्धि का विकास कर लो। हर एक चीज को कास्ट बेस्ड एनालाइज मत किया करो। वैसे आप बहुत बुद्धिजीवी हो ना दोस्त, लेकिन तुम में इतनी समझ नहीं है। तुमने अगर ये कहा होता कि अगर ये बिल, ये एक्ट, ये 2026 में जो आया है, शायद अभी 10-15 साल पहले आ गया होता, तो हमारे बीच से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहते सहते, उस शोषण अत्याचार को सहते सहते भाई रोहित वेमुला हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था, जो बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता था, वो हमारे बीच से इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, इसी भेदभाव की वजह से उसको सहते सहते हमारे बीच से चला गया। अगर तुम इस बात को कहते कि शायद ये बिल पहले लागू हो गया होता, तो बहन पायल तड़वी इन शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका शिकार होकर हमारे बीच से हमें छोड़कर नहीं जाती। तो मैं समझता तुम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हो। कॉरपोरेशन पर कब्जा तुम्हारा है, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा तुम्हारा है, इस देश के बड़े बड़े उद्योग धंधों पर कब्जा तुम्हारा है। और अब तुम कह रहे हो कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है। तुम्हारे पुरखों की गलती की सजा आज की पीढ़ी को दी जा रही है। सच बात कहो ना यार, कि तुम्हारे पेट का वो उल्लू कौन दे रहा है जो शैक्षणिक संस्थानों में टांग पे टांग धरकर बैठता है और एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को कहता है इधर आ, पेटीज लेके आ, लेक्चर लेके क्या करेगा? तुम्हारी उस सोच में जब आज अंकुश लग रहा है तो बड़ा पेट में दर्द हो रहा है ना, बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। अरे मैं कहता हूं कि ये फैसला स्वागत करने योग्य है। ये फैसला भारत को एक भारत बनाने के लिए है। जब इस देश की प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, जब इस देश का नेचर किसी को भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता, तो हम इंसान आपस में भेदभाव क्यों करते हैं? आइए ना मिलकर इस देश को सोने की चिड़िया फिर से वही भारत बनाते हैं। और एक बात तमाम लोगों से कहूंगा कि इस यूजीसी बिल को बड़ी गहराई से पढ़िए। ये एससी, एसटी, ओबीसी के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए भी है, ये पीडब्ल्यूडी के लिए भी है, ये फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी है, जिसकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है उसका मजाक उड़ाया जाता है, ये उसके लिए भी है। असल मायने में ये हक के लिए है और हक की इस आवाज को किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जाएगा। मैं सैल्यूट करता हूं उस सोच को, उस सूझबूझ को जो ये बिल लेके आई। और ये बिल चाहे कितने भी चूहे अलग अलग बिलों में से निकले, लेकिन ये यूजीसी 2026 के नियम किसी भी कीमत पर वापस नहीं होने देंगे। ये हमारे आत्मसम्मान की, हमारे मान सम्मान की बात है और भारत को एक बनाने की बात है। हम इसका स्वागत करते हैं।
आप भी इसका स्वागत करिए। और एक बात बड़ी समझने वाली है अंतिम में, कि ट्रक व्यक्ति को कुचल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति किसी ट्रक को नहीं कुचल सकता। बात छोटी सी है पर बहुत बड़ी और समझने लायक है।